नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी यूपीपीसीएस अक्टूबर मंथ की टोटल करंट अफेयर रहेगी। ठीक है, जितने भी आपके अक्टूबर मंथ में जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके करंट अफेयर से, उन सभी को देखेंगे। मैक्सिमम लगभग आपके कितने हैं, 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर से लिए गए हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एमसी की फॉर्मेट में। ठीक, और ये आपकी करंट अफेयर की एक तरह से मेडिसिन क्लास रहेगी, जिसमें हम कंप्लीट अक्टूबर को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद में करेंगे, अक्टूबर के बाद में करेंगे सितंबर को, सितंबर से फिर ऐसे ही ऊपर चलते चलेंगे। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट नहीं करना, हमें अक्टूबर से करना है, क्योंकि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आपका 22 दिसंबर को है, तो वो यहाँ से स्टार्टिंग से अधिक क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू लास्ट से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर को। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, और मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने यहाँ पर आपकी पीडीएफ को तैयार किया। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए, आपकी पीडीएफ से भी तैयारी हो जाएगी। एक दिन में एक मंथ को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट मंथ दूसरे मंथ को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो रिविज़न की स्टार्ट करते हैं मंथ की करंट अफेयर को। ठीक है, तो ये बाईलैंग्वेज रहेगी। ठीक है, बाईलैंग्वेज है, लेकिन मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो वहाँ पे ऊपर इंग्लिश को पढ़ सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत की बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है जिसने बताया कि भारतीय बिजली उत्पादन में जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वो कब तक समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2030 तक ये खत्म हो जाएगा। कितना, वर्ष 2030 तक कितना ये समाप्त हो जाएगा, 2030 तक, ये कहती है आरबीआई की रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एसपी हिमाचल प्रदेश आपका बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अधिक है इस वजह से, और जहाँ पर एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। मेरा खुद का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओआरओ का भी एग्ज़ाम है, और मैं भी यही करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ जो आपको करा रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक बार निकला हुआ है आपका प्रीलियम्स मैंने दिया हुआ है, तो मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा डाउट की वजह से रह गया था, लेकिन इस बार शायद हो जाए। तो मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस पर भरोसा करना, आपका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूरी मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। ठीक है, और जैसे एशियाई विकास बैंक है ना, एशियाई विकास बैंक है, उसने जो भारत के लिए 2025-24 के लिए भारत की अनुमानित जो विकास दर है वो कितनी बताई है, 7 पॉइंट है ना, 7% एशियाई विकास बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 24-25 के लिए विकास दर को बताया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दूसरे भारत सरकार चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है ना, जो दूसरे भारत सरकार चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है आपका नई दिल्ली में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए किसको नियुक्त किया जाए, मनमोहन सिंह को। ठीक है, मनमोहन को इसमें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है आपका, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट पोजीशन पर आया हुआ है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जबकि भारत की रैंकिंग देखेंगे तो कितनी हो गई, 39 रैंक आती है भारत की इनोवेशन इंडेक्स में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो द्विपक्षीय निवेश संधि पर किसने हस्ताक्षर किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान पर इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड, ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाहीय योजना, कौन सी बानाकाहीय
योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम ने यह बाना का ही योजना की शुरुआत करी है आपकी, किसने? मिजोरम ने। और ये किसकी है? किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने वाली एक योजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है, कंज्यूमर भी है और उत्पादकता प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। तो कौन हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा? भारत ऐसा करने वाला देश है भारत, जहाँ पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी करता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चीनी भारत का ही करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरे हो गए आपके? 10 वर्ष पूरे हो गए ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? क्रू 9 इसको लॉन्च किया है नासा और स्पेस एक्स ने। इसको एक सेकंड इसको भी देख लेते हैं। जो मेक इन इंडिया है ना, इसको 25 सितंबर 2014 में इसको शुरुआत करी थी, इसलिए इसके 10 वर्ष आपके पूरे हो गए इसके, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कुम्की शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो कुम्की शब्द का उपयोग किस प्रशिक्षित जानवर के लिए किया जाता है? आपका हाथी। कुम्की का शब्द होता है हाथी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है ना। इन गाँव में कौन सा एक गाँव शामिल नहीं है? तो कौन सा गाँव शामिल नहीं है इसमें? मुंडेरा इसमें शामिल नहीं है, जबकि प्राणपुर, साबरमती और लड़पुरा, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का खिताब दिया है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने दिया है ये, इसको याद रखना है। केंद्र सरकार ने दिया है मध्य प्रदेश के 3 गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा, ठीक है। और वो दिया था यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, उधर आपका धारवाड़ और वो गुजरात का, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए आपके? प्राणपुर, साबरमती और लड़पुरा, ये सही 3 हो गए इसके, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गांव को राज्य माता की उपाधि दी है? तो राज्य माता की उपाधि किस राज्य सरकार ने दी है उसको? महाराष्ट्र सरकार ने देशी गांव को राज्य माता की दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए से जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? तो दर्शनी योजना किसने शुरू की है? आपके तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत कजाकिस्तान काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर केरल। तो मधुकर जामदार को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त किया गया है? केरल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कितना स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 176 स्थान रहा है। 180 देशों में से भारत का जो रैंक है आपकी 176 रैंक इंडिया की रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदराबाद, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपका? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, गांधी जी की जयंती पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन मैंने एक बार क्या करा था, गलत कर दिया था, जब यूपीपीसी उसका पैट का जो पेपर होता है ना, पैट वाला, तो उसमें आया था कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो आप मत करना। तो क्या आ जाएगा? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा व्यापार मेला आपका फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से कितने करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी? तो कितना हो जाएगा? 675 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ हुआ है तुम्हारा महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मंत्रालय जारी करने वाला विदेशी पर्यटकों के मामले को शीर्ष देश कौन से हैं आपके? बांग्लादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से अधिक लोग आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक से प्रशिक्षित हाथियों कुम्की को लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुम्की कहाँ से आ रहा है? कर्नाटक। कुम्की कौन है? एक प्रशिक्षित हाथी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए जनरेटिव एआई पहल भारत जैन का उद्घाटन किया है। तो भारत जैन का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? दादा फाल्के पुरस्कार के सम्मानित करने की अवधारणा है तुम्हारी मिथुन चक्रवर्ती को ये मिला हुआ, अभी मिला है रिसेंटली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नाटो ने रूसी सीमा के पास किस देश में उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो बना है 31वां देश बना है नाटो का। ठीक है, और 32वां जो देश बना है अभी हाल ही में स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। ठीक है, स्पेन, सॉरी। ठीक है, स्वीडन बना हुआ है ना। तो 32वां बना है स्वीडन। तो नाटो का हुआ तो फिनलैंड हो गया, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब घोषित किया गया था? तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का चालू घाटा, ठीक है, चालू घाटा 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत रहा था? 1.1% रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2024 को 155वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में RTI से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के कितने प्रतिशत न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13% लोग ऐसे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन क्या है ना? तो कहाँ हुआ है? मुंबई में। जो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके कहाँ हुआ? मुंबई में, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी एक महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है, ग्राम स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा है, सत्य के साथ प्रेरे प्रयोग ये भी महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान की कहानी यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को एकीकृत रक्षा स्टाफ, है ना, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कहाँ पर इनका स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24वां। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देरी और बढ़ोतरी, हाल ही में देरी और बढ़ती लागत के कारण नासा ने किस मिशन को रद्द कर दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाइपर मिशन को स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है तुम्हारा? नई दिल्ली में इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार Q1 FY25 में भारत का चालू खाता घाटा CAD कैड भरकर कितना हो गया है आपका? $9.7 बिलियन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मिलिट्री नर्सिंग होम, ठीक है, निम्नलिखित में से मिलिट्री नर्सिंग होम MNS ने कब 99वां स्थापना दिवस मनाया? तो MNS 99वां स्थापना दिवस किस मनाया था? 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ की घोषणा के अनुसार पहला खो खो विश्व का भारत में कब आयोजित होगा? अगला जो अनुसार जो खो खो दिवस है ना, अब कब भारत में कब आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 25, इसका सही आंसर होगा 2025 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11,200 करोड़ रुपए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश से आयातित कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की गई है? तो किसने? तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने के महिला उद्यमिता मंच में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। जो हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिताओं को मंच W में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति राजीव शंकधर को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो कौन सी तारीख है जब विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो आज 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उच्च जल ऊर्जा ओटेस्की और पर्यावरण अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शन बेटेक्स 2024 दुबई में शुरू हुआ था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 26वें नंबर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मसूदा इजराइल की खुफिया एजेंसी है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, है ना, तो क्या था इसका आंसर? हाल ही में किस राज्य में जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का सुविचार देंगे, है ना, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है आपका? तो 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र वाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ आपका दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अन्ना दर्पण योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम से, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत जर्मनी सैन्य असहयोग उप समूह की बैठक जर्मनी में आयोजित की गई, तो कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चर्चा में रही नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है सफाई कार्य में होने वाली मौतों को रोकना, सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना और सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी इसके सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस महासागर के बढ़ने से ब्राज़ील में तटीय क्षरण हो रहा है? तो अटलांटिक महासागर के बढ़ने से ब्राज़ील में तटीय क्षरण देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जल ही अमृत योजना को आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको, और यहाँ पे तामजा लाओ आपका ब्लैक होल भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है? तो हर साल शिक्षक दिवस आयोजित किया जाएगा 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा 140 करोड़ लागत से नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के साथ गुवाहाटी में छोटी केंद्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा इसका शोभा करंदलाजे ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने कितने लाख की इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो बापू टावर का उद्घाटन आपका पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्लिपकार्ट करने वाला पहला हो गया आपका स्टेट राज्य बन गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा इसका असम, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर कितना मिलियन टन करना है? सही आंसर हो जाएगा 69.7 मिलियन टन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सीमा पार बिजली संयंत्र के लिए त्रिपक्षीय समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सही हो जाएगा इसका चीन, इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024 से 25 में अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्ष 2030 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवित संरचना, ठीक है, वातावरण उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 से 10 दिसंबर अब तक अपनी राज्य जयंती के उपलक्ष्य में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कब आयोजित किया जा रहा है? 6 अक्टूबर को ऐसा किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनिल अंबानी का रिलायंस समूह के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूटान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। एक जरूर सूचना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ लेवल अच्छा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो ला सके। और यहाँ पर हमारे चैनल पर स्टडी साइन पर आपकी कंप्लीट एजुकेशन जो कंप्लीट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट उनकी क्या तैयारी कराई जाएगी कंप्लीट, और प्लस आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ ही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत के 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का देश बन गया है। कौन सा? चौथा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व बैंक कार्बन रेटिंग ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा? सही आंसर हो जाएगा नेपाल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक आयोजन की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बाजार नियंत्रण, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बाजार विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर प्लांट सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका केरल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालावर अब कब आयोजित किया जाएगा? तो 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में कर दिया गया है? तो इंडियन एयरलाइंस में इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया। इसका लक्ष्य कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2070 तक इसका लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कितने न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है केरल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल में भारत नेपाल और ने त्रिपक्षीय विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तीसरा देश कौन सा बन गया? बांग्लादेश ऐसा करने वाला देश बना हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो हर साल प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र पहल दिवस, है ना, पहल शुरू की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्नाटक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ आयोजित समारोह, है ना, समारोह में राजश्री बिड़ला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अविरल जैन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादक और चावल से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा असम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखने पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देखना जरूरी है, तो इसमें देख लें। जैसे ट्रिक्स दे रखी है कि ग्रीन हाउस गैस कितनी है? तो ट्रिक्स क्या है ना? तो ट्रिक्स है ओ मीना कल का जल, ठीक है, कल का जल। तो ओ मीना ओजोन O3, ठीक है, मीथेन CH4 हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया CFCS, और वहीं CO2 और जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिक्स हैं, इसको याद रखना ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए सहमत हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका? मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह को सौंपने का सहमत हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किसे जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति, है ना, मोहम्मद मोइजू 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। यह किस महासागर में स्थित एक देश पर देश है? तो ये क्या है? हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये वनों में तेंदुआ की आबादी को वर्ष 2022 प्रतिशत बढ़ाकर 696 हुई है। अगला प्रश्न क्या है? तो कहाँ हो गया? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटक ऐसा करने वाला राज्य हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क निजुता मुहैया योजना की शुरुआत की है? असम सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों पर एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमियो पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन हो गया? अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 10। हाल ही में किस तारीख को ठीक है, तो क्या जाएगा? अमेरिका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस कौन सी वर्षगांठ बनी है? तो 92वीं वर्षगांठ है इसका सही आंसर हो जाएगा 92वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान जारी गद्दी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18वां। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब से कब शुरू हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को शुरू होती है, 8 बजे तक मैक्सिमम चलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को मक्का के उत्पादन सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाल ही में किस राज्य को मक्का के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मकार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए कुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रयागराज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 5 विधानसभा को। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों, ठीक है, दो वैज्ञानिकों, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन आपका। हाल ही में चिकित्सा के लिए 2 वैज्ञानिकों को विक्टर एब्रॉस और गैरी रोबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से ये संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेयर विल द फर्स्ट ओवरसीज कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ना, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर देंगे अक्टूबर को। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आगे लेके आएंगे, अन्यथा नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और आपकी जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो अक्टूबर की जो अभी करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एक वीडियो नहीं आ सकती है ना, तो उसको अगली एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देंगे। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। थैंक यू।